2021 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी बातें बता दी। राजस्थान रोडवेज राजस्थान की जनता की लाइफलाइन कही जा सकती है और ये लोक हित के अंदर आम आदमी को, गरीब आदमी को ट्रांसपोर्टेशन के लिए इससे बढ़िया कोई साधन हो नहीं सकता है, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन आज रोडवेज कर्मी अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को लावारिस महसूस कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा विभाग, अभी जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इसके अंदर ऐसा हो गया कि हमारा क्या होगा। कर्मचारी मन से काम नहीं कर पा रहे हैं। 2016 के बाद में अभी बताया कि उनका क्या होगा, उनको सेवानिवृत्ति के बाद में परिलाभ मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। धरना बहुत बड़ा हुआ था, सबने जिक्र किया इस बात का, लेकिन माननीय परिवहन मंत्री जी ने वहां जाकर के जो बातें कही थी, मूर्त रूप में अमली जामा पहनाने के लिए कुछ भी उन्होंने आने के बाद में नहीं किया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस इनका है, लेकिन बावजूद इसके आज रोडवेज घाटे में चल रही है और बहुत बड़े घाटे में चल रही है। और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर कोई भी हो, वो 5 बस लेकर के भी अपने परिवार का नहीं बल्कि माला माल हो जाता है, और रोडवेज के अंदर इतना बड़ा बेड़ा होने के बाद में भी। लेकिन इसका कारण क्या है? अभी सभापति महोदय कह रहे थे कि कुछ ऐसे सुझाव भी दो। सुझाव के अंदर जब टायर 2nd ग्रेड का टायर खरीद के 1st ग्रेड का बिल बनेगा तो ये रोडवेज तो घाटे में ही जाएगी। प्राइवेट बस आगे खड़ी है, पूरी सवारी उठा लेगी, उसके बाद में रोडवेज की बस खाली खाली पीछे पीछे जाएगी। चाहे उसके अंदर रोडवेज कर्मचारी का आपस में मेलजोल हो, और चाहे जो परमिट जारी करने वाले लोग हैं, 1-1 मिनट का परमिट जारी होता है, 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, और उसके लिए झगड़े भी होते हैं। तो हमें इस बात को सोचने की आवश्यकता है। आप काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी हैं परिवहन मंत्री जी, ये रोडवेज घाटे में क्यों चल रही है? प्राइवेट वाले 5 बस लेकर के भी क्यों लाभ के अंदर आ जाते हैं? और इनकी इतनी दादागिरी प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स की, वो सरकार खत्म नहीं कर सकती है। आपने कह दिया, सरकार ने कह दिया, मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा करी कि इसको सरकारी डिपार्टमेंट बना देंगे, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? आज 3 वर्ष पूरे होने को आ गए हैं। जो बात कहते हो उस बात के ऊपर तो मेरे हिसाब से हम लोगों को खरा उतरना चाहिए। 2014 के बाद में भर्ती नहीं, सरकार स्पष्ट कर दे इस बात को कि राजस्थान रोडवेज को बंद करने वाली है या नहीं है। जो संपत्तियां हैं राजस्थान रोडवेज के पास में, उन संपत्तियों के बारे में सरकार क्या निर्णय लेने वाली है? कहीं कहीं पर हमें सूचना मिलती है कि ये डिपो बेचा जा रहा है। तो बेच करके, यदि संपत्तियां बेच करके डिपार्टमेंट की हालत को सुधारना है तो उस तरह का कोई विधेयक लाओ। लेकिन ये छोटी छोटी बातें कि ये 5 रुपए से लेकर के इतना बढ़ा दिया जाएगा, उससे काम नहीं चलने वाला है। राजस्थान रोडवेज की यदि दशा सुधारना चाहते हो तो ये जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, इनके ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी। वर्कशॉप आपके बहुत सारे हैं, एक गाड़ी बाहर जो 10,000 रुपए में ठीक हो सकती है, उसका बिल आपके यहां पर 80,000 रुपए आता है। ये हालात हैं। मैं तथ्य के साथ में बात कर रहा हूं माननीय मंत्री महोदय। मेरा निवेदन यही है कि ग्रामीण रूट के ऊपर बसें शुरू तो आप करोगे, आपकी भावना तो अच्छी है, सब विधायकों से भी मांगा, सबने दे भी दिया, लेकिन क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मैं सदन में जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, आपके पास में जो रूट के ऊपर, जो सड़कों के ऊपर जो बसें चल रही हैं वर्तमान में, उनको चलाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। आप नई बसों की तो बात ही कहां कर रहे हो। ऐसे हालात में मैं तो सिर्फ आपको वो धरने पर गए हुए बोल याद दिलाना चाहता हूं। यदि आप जो कहकर के आए थे वो सही मायने में लागू कर देंगे तो प्रताप जी, जितने लोगों ने भी बात कही है, आपके ऊपर जो भरोसा जताया है, सरकार की लोक कल्याणकारी नीति के तहत आपने काम करने की शपथ ली है, तो उसके ऊपर आप चल करके ये बिल जो लेकर के आए हैं, इस बिल के अंदर राजस्थान रोडवेज को कैसे घाटे से उबारा जाए, किस तरह से राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी हैं उनको पेंशन मिले, उनको परिलाभ मिले, उनके सुख सुविधाओं के लिए आगे बढ़ करके काम करें। ये बिल ला करके और एक सशक्त बिल लाओ,
जिससे राजस्थान रोडवेज का घाटा भी पूरा हो सके और आने वाले समय के अंदर लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व होता है कि वो लोगों के लाभ के लिए अपने लाभ को हटा करके काम करे, घाटा हो भले ही, क्योंकि उसके अंदर आप फ्री के अंदर यात्रा करने की सुविधा भी देते हैं, महिलाओं के लिए भी देते हैं, बेरोजगारों के लिए भी देते हैं, लेकिन फिर भी ये सब करने के बावजूद भी आप प्रॉफिट के अंदर भी आ सकते हैं और आप अपने कर्मचारियों का भला भी कर सकते हैं। यही बात कहते हुए आप जो ये बिल लेकर के आए हैं, इस बिल के अंदर और बहुत सारी बातों को जोड़कर एक सशक्त बिल लेकर के आओ, 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचारित करो। यही बात कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री बाबूलाल जाडोल।